Good morning to all the Sampurna students. Today our topic is Movement of Families, EVS subject of class 5th, chapter number 2. This is chapter number 2. Movement of Families. यहाँ क्या पता चल रहा है कि families जो हैं किसी कमी के कारण, किसी प्रॉब्लम की वजह से मूव कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाती हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट कर जाती हैं क्योंकि उनको सेवरल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट. Several families moved from one place to another. Bittu's family is one such family. Bittu's family lived in a village. It did agriculture. Now let me explain this topic. What happened actually is the story is about the Bittu's family. बिट्टू एक बच्चा है, उसकी फैमिली एक पर्टिकुलर फैमिली के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. उसकी फैमिली शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक्चुअली क्या होता है कि बिट्टू की फैमिली एक गांव में रहती है. वो एग्रीकल्चर करते हैं लोग, वो मतलब खेती बाड़ी का काम है उन लोगों का. बिट्टूज फैमिली फेस्ड स्टार्वेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्वेशन? स्टार्वेशन मीन्स भूखा होना, मतलब भूखमरी आ जाना, जब हम बिल्कुल बिना खाने खाए पिए रह जाते हैं काफी दिनों तक, तो दैट इज कॉल्ड स्टार्वेशन. ओके, बिट्टूज फैमिली फेस्ड स्टार्वेशन ड्यू टू फेमिन. फेमिन मीन्स क्या होता है? सूखा पड़ना. ठीक है, तो सूखा पड़ गया था, दैट मीन्स कि इनको स्टार्वेशन फेस करना पड़ रहा था फॉर 3 years कंटिन्यूसली. 3 साल तक इन लोगों ने स्टार्वेशन फेस किया. Thus Bittu went to his nephew's village along with his family and his cattle too. अब बिट्टू के फैमिली जो है शिफ्ट हो गई किधर? Thus Bittu went, बिट्टू कहाँ चला गया? अपने नेफ्यू के विलेज में, अपने नेफ्यू के विलेज में चला गया along with his family, अपनी फैमिली को लेके, and his cattle too, अपने उसके पास जो बकरियां गाय वगैरह थी उनको भी लेके वो लोग दूसरे गांव शिफ्ट हो गए, नेफ्यू के गांव में चले गए अपने. There he got a house on rent, वहाँ पे उनको एक घर मिला रेंट पर रहने के लिए. And then started searching for some work, और वहाँ पे फिर वो कुछ वर्क सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं. मतलब अब कहीं और जाएंगे तो हमको सरवाइव करने के लिए जॉब भी करनी पड़ेगी, और उस जॉब को ढूंढने के लिए इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, मतलब जॉब ढूंढने लग गए वापस रेंट के लिए, क्योंकि पैसे भी देने थे, खाने पीने का भी इतना देखना था, तो उन सब चीज़ों के लिए इनको जॉब सर्च करनी ही थी. दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क. आफ्टर सम टाइम ही गॉट वर्क, कुछ टाइम बाद इनको वर्क मिल गया. सो ही लिव्ड देयर ओनली अलॉन्ग विद हिज फैमिली, और ये जो है अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रहता था, सिर्फ उसकी फैमिली वहाँ रहती थी. इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर, इतना ईजी नहीं था कहीं दूसरी जगह जाके बसना और वहाँ पे सर्वाइव कर पाना. थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम सब कुछ अपना समेट के दूसरी जगह फैला रहे हैं, तो दैट मीन्स उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा पेशेंस एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत होती है. ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज, और वो अपने विलेज को मिस करना स्टार्ट कर देता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा याद करता है अपने गाँव को. आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, he came to know that this time his village has received good rain. कुछ टाइम बाद इसे पता चलता है कि इस बार में हम उसके गांव में काफी सारी बारिश हुई थी. Oh what then? He came back to his village with his family and cattle. और फिर बिट्टू जो है वापस अपनी फैमिली को लेकर आ जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि उसके गांव में अच्छी बारिश हुई है. What problems might Bittu have faced in the new village? न्यू विलेज में बिट्टू को क्या प्रॉब्लम्स आई? एक्चुअली क्या हुआ कि उसको रेंट के लिए पैसे नहीं थे, घर में रहने के लिए, उसको सरवाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत थी, जो कि अभी उसके पास बिल्कुल नहीं थे. स्टार्वेशन की वजह से सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे, कुछ भी नहीं था उनके पास खाने पीने के लिए. दैट्स वाई उनको घर भी सर्च करना था, घर सर्च करने के बाद जॉब भी सर्च करनी थी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, बिकॉज दे हैव चेंज्ड देयर whole life. They have changed their village, that means they have changed their life itself. If any family in your locality has gone to another place or come from another place, collect the following information about it. अगर आपके आसपास कोई फैमिली है जो कि अगर दूसरी प्लेस से आई है या दूसरे प्लेस पर चली गई, तो उनके लिए आप ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. समीर, अब यहाँ पे बिट्टू की फैमिली का काम ओवर हो गया. यहाँ पे बिट्टू की फैमिली ने एक तरह की शिफ्टिंग दिखा दी कि स्टार्वेशन की वजह से लोग दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं. ठीक है, अब समीर की फैमिली में क्या है? समीर
who had a small family including his wife, a son and a daughter. समीर की एक वाइफ है, एक सन है और एक डॉटर है जो कि एक गांव में डेली वेजेस पे काम करता है। व्हाट इज डेली वेजेस? एक्चुअली क्या होता है, जो लोग डेली डेली काम करते हैं और काम के बाद उनको शाम को पैसे मिल जाते हैं, उसकी सैलरी मिल जाती है, तो दैट इज कॉल्ड डेली वेजेस। मतलब हर दिन काम करना और हर दिन पैसे कमाना, उसको हम बोलते हैं डेली वेजेस। तो समीर क्या करता था, डेली वेजेस पर काम करता था। उसकी एक बेटी थी, बेटा था और वाइफ थी, ठीक है। हिज सन वाज स्टडीइंग इन क्लास 12 और उसका जो बेटा था समीर का, वो 12th क्लास में पढ़ता था। यहाँ पे 12th की स्पेलिंग रॉन्ग है, TWELFTH, ओके, 12th। एंड डॉटर इन क्लास 9। डॉटर किस क्लास में थी? 9th में थी। बेटा उनका 12th में और बेटी 9th में। When his son passed his board examination, अब वो 12th है, that means वो बोर्ड है, तो जब उनका बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर लेता है तो he had to send him from the village to get higher education, और वो उसको वहाँ से हायर एजुकेशन के लिए गांव से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं। He thought he would have to stay there alone for studies and it would be more costly. अब उसके दिमाग में आता है समीर के कि अब बेटे को हम बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए तो क्या होगा, तो वो अलग रहेगा, अकेले रहेगा और ये हमारे लिए कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बेटे को भी सर्वाइवल के लिए मनी भेजना पड़ेगा और यहाँ पे बेटी, वाइफ और समीर खुद के लिए पैसे इकट्ठा करेगा, ठीक है। मीन्स दो जगह का उसको खर्चा चलाना पड़ेगा, तो इट विल बी मोर कॉस्टली अगर हम बच्चे को वहाँ पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे, ठीक है, गाँव से बाहर। आफ्टर 3 years he will have to send his daughter too. अब 3 साल बाद तो बेटी को भी जाना होगा बाहर पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, बोर्ड्स के एग्जाम के बाद आफ्टर 12th out of the village for higher education. Hence he decided that because in the village he is working as a laborer on daily basis and in the city too he will do the same. So he will get shifted there with his family. मतलब उसने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे भी रहूंगा तो डेली बेसिस पे ही वर्क करूंगा, ऐसे ही मैं सिटी में कर लेता हूँ डेली बेसिस पे, वहां पे भी काम ले लूंगा, कहीं पकड़ लूंगा, और सारी फैमिली एक साथ दूसरे गांव मतलब दूसरी जगह सिटी में शिफ्ट हो गई। When he went there, जब वो वहाँ गए, he faced difficulty in getting house on rent. अब उसको वहाँ पे किस चीज़ की डिफिकल्टी हुई, मतलब घर किराए पर लेने में उसको बहुत दिक्कतें आई। अच्छा घर नहीं मिल रहा था, कहीं अच्छा घर था तो उसका रेंट बहुत ज़्यादा था, तो वो उसको नहीं अफोर्ड कर सकता था, क्योंकि अगर हाई रेंट रहेगा तो वो पैसे कहाँ से पे करेगा उनको, लैंडलॉर्ड्स को। ड्यू टू हाई रेंट he had to take a room on rent in the city. अब इतना ज़्यादा हाई रेंट था जिसकी वजह से उसने सिर्फ एक रूम लिया सिटी में सरवाइव करने के लिए, रहने के लिए। His family had to live, sleep and cook in the same room. और उसकी फैमिली को सारे काम एक ही रूम में करने पड़ते थे, रहना, सोना, खाना बनाना सब कुछ एक जगह करना पड़ता था। His neighborhood was also new for him. और उसका जो पड़ोसी था वो लोग भी उनके लिए नए थे, क्योंकि वो लोग अभी नए नए शिफ्ट हुए थे, ये लोग समीर, और तो इस वजह से ये नेबरहुड भी उनके लिए बिल्कुल नया था। He had to put more efforts to meet his daily needs also. अब उसको लगने लग गया कि मुझे अभी और ज़्यादा मेहनत करनी होगी अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए। सिटी बीइंग कॉस्टली है, क्योंकि सिटी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। He worked in the day as a laborer. ये दिन के टाइम में एज ए लेबरर वर्क करता था और रात में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, मीन्स डे एंड नाइट वर्क करता था फॉर द सर्वाइवल। He decided to go back to his village at the completion of education of his children. उसने डिसाइड कर लिया कि जब उसके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो he will go back to his village again. You might have seen around you that some children have to leave their homes for higher education. They live in a hostel or get a room on rent for their studies at other place. आपने भी देखा होगा ये चीज़ कि कई बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं अपने पेरेंट्स से दूर होकर, या फिर कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके दूसरी सिटीज़ में सरवाइव करने आ जाते हैं। तो दूसरा शिफ्टिंग का कंडीशन ये है कि हायर एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, इसलिए लोग शिफ्ट करते हैं। मीन्स यहाँ पे
फैमिलीज क्यों शिफ्ट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये आपको रीजंस दिए जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट रीजन आपका बिट्टू का था, जो कि क्या था, स्टार्वेशन, गांव में सूखा पड़ गया था तो इसकी वजह से बिट्टू को अपना घर चेंज करना पड़ा, अपना अपना विलेज छोड़ना पड़ा। दूसरी कंडीशन क्या होती है फैमिली शिफ्टिंग की, जब अपने बच्चों को हमें हायर एजुकेशन देनी होती है तो हम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, तो सेकेंड रीजन आपका समीर की फैमिली के थ्रू आपको मिला। समटाइम्स फैमिलीज have to move out of their native country for educational, occupational और various other reasons, और भी दूसरे reasons होते हैं जिसकी वजह से हमें शिफ्टिंग करनी पड़ती है। No matter where they roam, they always know that they have a home to go back to their family home। अब क्या है कि सबको ऐसा लगता है कि अभी तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फाइनली ये लोग अपने घर जाने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड रहते हैं, मतलब अपने नेटिव लैंड पर इनको जाना ही होता है लास्टली, भले ही वो किसी दूसरे काम की वजह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हों, बट लास्टली वो अपने वापस नेटिव लैंड में ही आ जाते हैं। After that, these are some questions, just go through it. We will attach the answer sheets afterwards. Let me complete the lesson first. Now, जग्गूस फैमिली, अब यहाँ पे तीसरी फैमिली को इंट्रोड्यूस कराया गया है, दैट इज जग्गूस फैमिली। जग्गू की फैमिली है। अब ये लोग विलेज क्यों छोड़ के अपना गए, तो नाउ लेट्स रीड इट। जग्गूस फैमिली लिव्ड इन बिजपुरी विलेज, बिजपुरी विलेज का नाम है, तो ये लोग उस विलेज में रहते थे। He had a small shop in the village, विलेज में उनकी एक छोटी सी दुकान थी, ठीक है। He earned only such a little amount from this shop that somehow he could run his family, और इस दुकान से इनका सिर्फ इतनी अर्निंग हो पाती थी कि ये अपनी फैमिली को चला पाते थे, ठीक है। His sons were growing up, और उनके बच्चे बड़े हो रहे थे। One day his cousin came to the village and took both of his sons along with him to the city to make them work at his shop. Now, एक बार क्या हुआ कि जग्गू का कज़न आया गांव पे, और उन्होंने क्या किया, उनके दोनों बच्चों को और जग्गू की पूरी फैमिली को लेकर वो शहर आ गए, सिटी में आ गए, ताकि वो उनके शॉप पर वर्क कर सकें, ठीक है। लेटर जग्गू सन भोला, अब यहाँ पे जग्गू के दो बच्चे हैं ना, तो उनमें से एक का नाम भोला है, ठीक है। भोला wanted to start his own business, भोला क्या करना चाहता था, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, ठीक है। तो हुआ क्या एक्चुअली, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एट दैट टाइम ही हैड टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक शॉर्टेज ऑफ मनी, प्लेस फॉर बिजनेस, बट स्टिल ही डिडंट लूज करेज एंड हिज रिलेटिव्स हेल्प्ड हिम। ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जब बिजनेस स्टार्ट करता है इंसान, ठीक है। जस्ट लाइक मनी प्रॉब्लम आती है, जगह की प्रॉब्लम आती है, कहाँ पे हम सेटअप करें, अपना अरेंजमेंट कहाँ करें, ये सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आती, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को भोला ने सॉर्ट आउट किया। कैसे, उसको फैमिली मेम्बर्स का पूरा हेल्प मिला, जो उसके रिलेटिव्स थे उसको पूरी हेल्प मिली। दस हिज बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल, और उसका बिजनेस अच्छे से चलने लगा। ही कॉल्ड हिज फैमिली हियर, और उसने अपनी फैमिली को वहाँ बुला लिया। He made all arrangements for education of his younger brother and sister, उसने अपने छोटे भाई बहनों के लिए एजुकेशन के लिए काफ़ी सारी अरेंजमेंट कर दी थी। Now they are running their own business, but still today they miss their family, that is paternal family village, जो कि जहाँ पे लोग रहते थे। On special occasions they visit their village, और कभी कभी स्पेशली जो मतलब कोई ओकेजन पड़ता था तो वो वहाँ पे विलेज में जाते थे, ठीक है। अब उन्होंने अपना बिजनेस भी अच्छा चला लिया था, ठीक है, बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया था, बट स्टिल उनको बहुत याद आती थी अपने गांव की, अपनी फैमिली की। इस वजह से वो लोग जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता था तो वो लोग उधर जाते थे, ठीक है, उन्हें वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था। दीज आर सम क्वेश्चंस, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन, या वी विल अटैच द आंसर शीट्स आफ्टर सम टाइम। गैलीकॉट इज अ टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में गैलीकॉट नाम का टाउन है। Where the world famous tomb of Maula Fakhruddin, Sheetla Mata temple, Jain temples which are fine specimen of extraordinary architecture and Somnath temple are located. Means गैलीकॉट में ये सारी जगह हैं जो कि located है। Due to construction of Kadna Dam in the state of Gujarat, this area came within the range of inundated area. अब कडना डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा था गुजरात में,
गुजरात के स्टेट में। तो प्रॉब्लम क्या हुई, इस यहाँ पे जो भी ये जो इनंडेटेड एरिया था, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होने लग गई। ड्यूरिंग रेनी सीजन इट बिकम फ्लड प्रोन, और रेनी सीजन के टाइम में क्या हो जाता था, बाढ़ आ जाती थी। हेंस द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउसेस टू दोज पीपल एट सम न्यू प्लेसेस, और इन लोगों को गवर्नमेंट ने न्यू प्लेस पर हाउसेस प्रोवाइड करवाए। इट प्रोवाइड देम फैसिलिटीज ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, और गवर्नमेंट ने इनको स्कूल्स और हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाई। टुडे दिस इज नोन एज रिहैबिलिटेशन कॉलोनी, और इसीलिए इसको आज हम क्या कहते हैं, रिहैबिलिटेशन कॉलोनी। बट सम पीपल आर स्टिल लिविंग एट देयर नेटिव प्लेस ड्यू टू नॉट लीविंग देयर फील्ड्स एक्सेट्रा। मतलब अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो उस जगह पे रह रहे हैं, क्योंकि वो अपने नेटिव लैंड को नहीं छोड़ना चाहते थे, अपनी फील्ड्स को नहीं छोड़ना चाहते थे। रिहैबिलिटेशन कॉलोनी मतलब क्या, जब हम किसी चीज़ से प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं, वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट हमें दूसरी प्लेस देती है जहाँ हम रह सकते हैं। मतलब एक तरह से शिफ्टिंग ऑफ फैमिलीज ये भी हो गई। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आई, डैम की वजह से हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाए, इनंडेटेड एरिया हो गया वो, तो वहाँ पे फ्लड आने लगा मैक्सिमम टाइम। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने पीपल को दूसरी जगह सर्वाइव करने के लिए प्लेस दिया, रहने के लिए, और इस टाइप की जगह को हम क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन कॉलोनी। ओके, सो दिस इज द पिक्चर हाउ दे survive with it. Okay, now these are some questions. Let's read this one. Do you know, earlier people's basic needs were only bread, cloth and house, but now people's basic needs have become bread, cloth, house, education, employment and luxury. Thus people have started living at other places, leaving their ancestral places. अब यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि एंसेस्ट्रल प्लेसेस को लोग आजकल धीरे धीरे छोड़ के जाने लग गए। क्यों? सेवरल रीजंस, जैसे एम्प्लॉयमेंट नहीं है गाँव में तो वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं शहरों की ओर, लग्जरी के लिए शिफ्ट हो रहे हैं कि अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए शिफ्ट कर रहे हैं लोग। और पहले तो ज़रूरत थी सिर्फ खाना, कपड़ा और मकान, बट अब ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने एंसेस्ट्रल प्लेसेस को लीव करके दूसरी जगह बस जा रहे हैं। तो दीज आर some questions. Now we will attach the answer sheets afterwards. These are all exercises you have to do in your fair copy. All the questions related to this chapter you all have to do in your fair copy. We will attach the answer key soon. Thanks for listening. That's all for today.